हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रंजेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूँ सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोग वैद्युत विभव पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में बताया गया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या सूत्र होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या सूत्र होगा। इसके लिए दो स्थिति है, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। जैसा कि पहले वाले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में भी बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ भी दो स्थिति, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। सेम उसी तरह यहाँ भी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। हमने बताया था कि बोर्ड के एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव के कारण या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा सकता है या वैद्युत विभव पूछा जा सकता है। तो इस बार बोर्ड के एग्जाम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई थी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वैद्युत विभव पूछा जा सकता है। और सब दोनों का डेरिवेशन एक ही तरह है। अगर एक समझ में आ रहेगा तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र के लिए हम लोग सूत्र की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये डेरिवेशन समझ में आ सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, फिर बताते रहे। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, जैसे एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू, इन दोनों का परिमाण समान है और ये एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित है, तो इन्हीं को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। इसी को वैद्युत द्विध्रुव हम लोग कहेंगे। इस वैद्युत द्विध्रुव का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस वैद्युत द्विध्रुव का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे स्मॉल पी से दिखाया जाता है। वह होता है किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, अर्थात स्मॉल पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है। स्मॉल पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे जरूरत था इसलिए फिर बता दिया गया। तो यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए हम सूत्र निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, इसलिए हम लोग इसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इन दोनों के कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव बताना है। इन दोनों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बताना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हम वैद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे। तो ये जो बिंदु P है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से
r दूरी पर है। जो बिंदु P है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से r दूरी पर है, अर्थात इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है और उसी बिंदु P पर हम वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करेंगे। ये माइनस Q आवेश बिंदु A पर है और प्लस Q आवेश बिंदु B पर है। माइनस Q आवेश A बिंदु पर है और प्लस Q आवेश बिंदु B पर है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, उसी बिंदु P पर हम वैद्युत विभव के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। हमने बताया था कि विभव अदिश राशि है। विभव अदिश राशि है अर्थात हम लोग माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे, फिर बाद में दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो विभव के लिए हमने बताया था सूत्र, विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। ये विभव का सूत्र है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। मतलब किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना होगा तो उस आवेश का मान और उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं तो उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें ज्ञात नहीं है। तो पहले हम लोग इस माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी और प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। आवेश का मान तो पता है लेकिन आवेश से बिंदु के बीच की दूरी नहीं पता है, तो पहले हम लोग आवेश से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। हमने बताया ये मध्य बिंदु है, जो बिंदु M है मध्य बिंदु है, तो ये टोटल दूरी 2l है, तो ये हो जाएगा l और ये भी होगा l। बात करें प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी, तो ये टोटल है r, यहाँ से यहाँ तक ये r है और ये l है, तो ये प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी बचेगी वह होगी r माइनस l। ध्यान से देखिए, ये r है और ये l है, ये r है और ये l है, तो Q से प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी हो जाएगी r माइनस l, क्योंकि उसमें से l निकल जाएगा। इसी तरह माइनस Q आवेश से ये r है और ये l है, तो माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी होगी वह होगी r प्लस l। हमें दोनों दूरी पता हो गया, प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r माइनस l और माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस l, दोनों दूरी पता हो गई। अब हम लोग इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ये पहले आवेश या दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालने के लिए हमें दूरी चाहिए था, इसलिए हमने दूरी निकाल लिया। अब हम बारी बारी से एक बार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लिखेंगे, एक बार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि था, इसलिए वहां पे दिशा दिखाए थे, और ये अदिश राशि, विभव अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर कोई दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव को हम लोग VA से दिखाएं।
क्योंकि ये या तो केवल V1 लिख दें, ये हो जाएगा 1/4πε0। ये ध्यान रखिएगा, ये जितना भी सूत्र बताया जा रहा है, ε0 अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। हम लोग सूत्र का डेरिवेशन निर्वात के लिए करेंगे। अगर कोई माध्यम होगा तो उस माध्यम के लिए परावैद्युतांक का प्रयोग करेंगे तो K ε0 लिख दिया जाएगा। 1/4πε0 Q का मान यहाँ पे मतलब आवेश का मान है -Q, -Q है, ये ऋण आवेश है, इसलिए इसके कारण जो विभव होगा माइनस में होगा। धन आवेश के कारण विभव प्लस में, क्योंकि ये माइनस है तो इसका मान लिखेंगे -Q अपान इस -Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, -Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी है R प्लस L, तो ये लिख दिए R प्लस L। तो V1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 -Q अपान V1 का मान हो गया 1/4πε0 इंटू -Q अपान R प्लस L। सेम इसी तरह +Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव लिखेंगे, तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव होगा उसको दिखाया जाएगा V2 से। V2 बराबर सूत्र सेम उसी तरह, बस दूरी ये प्रयोग करेंगे, +Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, तो 1/4πε0 Q अपान R प्लस L। ये है +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और ये -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा उसको V से दिखाया जाएगा। ये विभव अदिश राशि है तो कुल विभव निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, चाहे V2 प्लस V1 इस लिख सकते हैं। हम यहाँ पे V2 प्लस V1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि V2 का मान प्लस में है और V1 का मान माइनस में है। चाहे V1 प्लस V2 करें चाहे V2 प्लस V1 करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये अदिश राशि है तो चाहे इसको उसमें जोड़े चाहे उसको इसमें जोड़ें, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए V इक्वल टू हो जाएगा, V2 का मान लिखेंगे 1/4πε0 Q अपान R प्लस L। रुकिए, यहाँ पे R माइनस L है, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो दूरी है वह R माइनस L है, तो यहाँ पे R माइनस L होगा, यहाँ भी R माइनस L। ध्यान रखिएगा दूरी हमेशा आवेश से ही ली जाएगी। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर दूरी था R प्लस L और +Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी है R माइनस L, तो R माइनस L लिखेंगे। तो 1/4πε0 Q अपान R माइनस L। अब V1 का मान ये माइनस है तो बाहर लिख देंगे 1/4πε0 Q अपान R प्लस L। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा होगा ये Q अपान 4πε0 दोनों में कॉमन है, Q अपान 4πε0 दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन ले लेंगे, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा
क्यू अपान 4πε0 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस यल माइनस 1/r प्लस यल। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। 1/r माइनस यल है, ये माइनस 1/r प्लस यल है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो v इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, दोनों का एलसीएम r माइनस यल, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस यल, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, r प्लस यल, क्योंकि इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, r माइनस यल से इसमें भाग देंगे तो r माइनस यल कट जाएगा, r प्लस यल बचेगा, r प्लस यल का ऊपर गुणा करेंगे, एक में गुणा करेंगे वही रहेगा, r प्लस यल माइनस है, अब इस r प्लस यल से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा r माइनस यल, लेकिन इसमें गुणा करेंगे माइनस के साथ, क्योंकि एक का इसमें गुणा करेंगे यही रहेगा, लेकिन जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, r है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस r प्लस यल, अभी माइनस r प्लस r कट गया, यहाँ पे यल और यल हो जाएगा 2l, यल और यल 2l, तो लिखेंगे v इक्वल टू 1/4πε0, चाहे इसे 1/4πε0 लिखें या डायरेक्ट q/4πε0 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू q यल 2l, q इंटू 2l अपान, एक कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, इसलिए हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब ये q इंटू 2l यही तो p बताया गया ऊपर, इसलिए पहले बता दिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये आशीष ये घटेगा किसी, तो ध्यान दीजिए ये v इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, तो यही बात कर रहे थे कि q इंटू 2l को ही हम लोग p बोलेंगे, यहाँ पे बताया गया p इक्वल टू q इंटू 2l, तो उसी के स्थान पे p लिखा जाएगा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए इसके स्थान पर q इंटू 2l के स्थान पर हम p लिख रहे हैं, जाए 1/4πε0, ये q इंटू 2l को p लिखेंगे तो स्मॉल p अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर,